तो वेरी वेल विशेष नया टॉपिक है हमारा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म को स्टार्ट कर रहा है हम लोगों ने। हमने इससे पहले फीवर स्टार्ट किया और अब हमारा 6th लेक्चर है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, यानी कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हमें कैसे इम्यूनिटी में हेल्प करती हैं, हम ये सवाल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। अगर हम कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में टोटल ऐसी 20 to 30 प्रोटीन्स होती हैं जो कि एलिमिनेट करते हैं किसी भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को बॉडी से। ठीक है, तो वैसे तो प्रोटीन बहुत सारे होते हैं, लेकिन अराउंड 20 to 30 प्रोटीन ही ऐसी होती है जो कि हमारी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होती हैं और जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट करने में हेल्प करती है। जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होती है उनका जो अपना मैकेनिज़्म होता है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट करने का, वो 3 मैकेनिज़्म से उसको एलिमिनेट करती है। फर्स्ट होता है कि कॉज द लाइसिस, या फिर पैथोजेनेसिस की लाइसिस करती हैं, या इंड्यूस द फैगोसाइटोसिस, या फैगोसाइटोसिस को इंड्यूस करेंगे, या हेल्प इन द इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो 3 मैकेनिज़्म से वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट करते हैं हमारी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की, तो जो हमारी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होती है या तो वो लीवर या फिर माइक्रोफेजेस उनको रिलीज़ करती हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन कहाँ से रिलीज़ होती है, तो हमारे लीवर से, और माइक्रोफेजेस उनको रिलीज़ करती हैं। ये जब डायरेक्टली रिलीज़ की जाती हैं ब्लड में, ठीक है, बट इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहती है। देखो, रिलीज़ की जाती है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इनटू द ब्लड एंड बट ये ब्लड में इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहेंगी। व्हेन एक्टिवेटेड, जब कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करता है तब ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट होती है। इतना क्लियर होगा। माइक्रोफेजेस और लीवर सेल्स रिलीज़ करती हैं कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को, ये ब्लड में इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहती हैं, बट जैसे ही कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करता है देन हमारी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट होती है। अब देखते हैं कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, सपोज़ ये कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है जो पिंक कलर का कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है। जो भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सरफेस पे कुछ मॉलिकुलर मार्कर यानी कुछ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म था, इसकी सरफेस पे एक एंटीजन प्रेजेंट था। अब एंटीजन है तो उसको किल करने के लिए हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे हम देखते हैं एक एंटीजन और एक एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी। होता ही है नॉर्मली, जब एंटीजन बॉडी में एंटर करता है तो उसको किल करने के लिए हमारी बॉडीज़ क्या बनाएंगी, एंटीबॉडी बनाएंगी। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है। तो कुछ अब हमारी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन कैसे हेल्प करती है, जब वो इस टाइप से रिकॉग्नाइज़ करती है कि कुछ एंटीजन और एंटीबॉडीज़ आपस में बाइंड है, तो वो हमारी बॉडी की कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक इस टाइप से क्लासिकल पाथवे में अरेंज हो जाती है। कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडीज़ हैं, वहाँ पे हमारी क्लासिकल वे में कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन अरेंज हो रही है, यानी कि एक चेन लाइक इस अरेंजमेंट में अरेंज हो जाती है। उससे क्या होता है कि जो हमारा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है, वो पूरे कॉम्प्लेक्स को हमारी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन क्या कर पाती है, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट वहाँ पे ले लेती है, और जो भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होगा उसको एलिमिनेट करने में हेल्प करेंगे। तो इस टाइप से जब कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का पाथवे चलता है, तो इस टाइप के पाथवे को हम कहते हैं क्लासिकल पाथवे, जिसमें कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हमारी, जैसे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन फर्स्ट, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन 4, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन 2, ये नंबर वाइज क्या होती है, अरेंज होती है। तो इनका नंबर भी इनकी डिस्कवरी के बेसिस पे दिया जाता है। तो एक मैकेनिज़्म तो ये होता है कि जो हमारी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं वो क्लासिकल पाथवे में अरेंज होकर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो यानी कुछ नहीं है, कभी कभी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं कि वो एलिमिनेट नहीं हो पाते, तो एंटीबॉडीज़ आके उस एरिया पे आके क्लासिकल पाथवे में अरेंज होंगी, देन जो हमारा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है उसको एलिमिनेट करने में हेल्प करेंगे। सेकेंड पाथवे होता है अल्टरनेटिव पाथवे। ठीक है, हम यहाँ पे देख सकते हैं अल्टरनेटिव पाथवे। तो अल्टरनेटिव पाथवे में क्या होता है कि जैसे बॉडी में कोई बैक्टीरिया आया,
ठीक है। तो कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट उस पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को सरफेस पे अटैच हो जाएंगे और उसको किल करेंगे। तो इस टाइप का पाथवे जो हमारा चलता है इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव पाथवे। अल्टरनेटिव पाथवे में यानी कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होगा और हमारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन डायरेक्ट उसको क्या करेंगे, इनहिबिट करने की कोशिश करेंगे। तो जब ये इनहिबिट करती है तो ये दो टाइप से करती हैं। कंटिन्यू। जो एक अल्टरनेटिव पाथवे चलाती है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, ये दो टाइप से होता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया सेल्स, उसमें कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आके अटैच है, वो उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेगी। तो ये दो टाइप से एलिमिनेट करती है। जैसे देखो ये एक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है C3, ये दो पाथवे चलाएगी, या तो C3A मेथड से या C3B मेथड से। C3A मेथड जो होता है, या तो ये C3A मेथड से ये करेंगे कि अटैच टू द मास्ट सेल्स, ठीक है। उसके बाद स्टिमुलेट करेंगे इन्फ्लामेशन, क्योंकि इससे पहले हमने इन्फ्लामेशन वाले रिएक्शन में देखा था कि इन्फ्लामेशन जो स्टिमुलेट होता है वो मास्ट सेल रिलीज़ करते हैं हिस्टामाइन को, ठीक है। तो उससे इन्फ्लामेशन होता है, और इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी के लिए गुड प्रोसेस है अगर इम्यूनिटी के बेसिस पे हम देखते हैं तो यहाँ पे सेम ऐसे ही होता है कि जो हिस्टामिन है वो एक टाइप की कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है। वो क्या करती है, एकदम से डायरेक्टली रिलीज़ होती है, इन्फ्लामेशन कॉज करती है और पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट करने में हमारी हेल्प करती है। तो एक पाथवे तो ये हो गया, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन क्या करेंगे, इन्फ्लामेशन को इंड्यूस करेंगे। सेकेंड पाथवे होता है C3B पाथवे, हम यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला C3B पाथवे। तो C3B पाथवे में क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे ये कोई बैक्टीरिया सेल है, ये बॉडी में इसने एंटर किया, तो अब कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को इसको एलिमिनेट करना है, तो इसकी सरफेस पे आके कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन क्या कर देती है, इसको हाईलाइटेड कर देती है, यानी कि चारों ओर से इसको पूरा क्या कर लेंगे, घेर लेंगे, ठीक है, पूरा कवर कर लेंगे। जब ये पूरा इसको कवर कर लेते हैं तो इसकी सरफेस पे आके कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है तो ये हाईलाइट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया अब अलग से हाईलाइट होगा। जैसे ये बैक्टीरिया हाईलाइट होने लग जाता है तो जो हमारी बॉडी की और इम्यून सेल्स होती हैं लाइक अ माइक्रोफेजेस सेल्स, तो माइक्रोफेजेस सेल्स को रिकॉग्नाइज करती हैं। अब माइक्रोफेजेस इसको रिकॉग्नाइज करेंगी और उसके बाद क्या करेंगे, इसको किल करेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस चलता है यहाँ पे कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन उसको चारों ओर से कवर कर लेती हैं, हाईलाइट कर लेती हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा ऑप्सोनाइजेशन भी कहलाता है, ठीक है। तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी बताई गई हैं कि जो ये वाला पाथवे चलता है C3B वाला, ये कोई बैक्टीरिया सेल्स है, इसमें देखो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन ने पूरा इसको कवर किया है। देन माइक्रोफेजेस को माइक्रोफेजेस इसको इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएगी कि इसके जो हमारी बॉडी बैक्टीरिया सेल्स यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब ऐसा होता है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ने बॉडी में एंटर किया, अब उस पर बहुत सारी क्या हो जाएंगी, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आ जाएंगी। तो हमारी माइक्रोफेजेस को लगेगा कि हमारी बॉडी के कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इतने सारे एक सामने एक्यूमुलेट क्यों हुए हैं। तो तब उसको पता चलता है कि कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, और देन माइक्रोफेजेस उसको डिस्ट्रॉय करती है। तो ये दो मेथड हो गए। या तो हमने यही पढ़ा था, स्टार्टिंग से हम ये पढ़ते कि जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होते हैं उनको तीन मेथड होता है, या तो इंड्यूस करेंगे फैगोसाइटोसिस को, तो देखो इन्होंने यहाँ पे फैगोसाइटोसिस को इंड्यूस किया है ना। माइक्रोफेजेस क्या करती है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ करके किल करती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। तो यहाँ पे फैगोसाइटोसिस हुआ, उसके बाद हेल्प टू द इन्फ्लामेशन। तो हमने देखा C3A जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन थी उसने इन्फ्लामेशन को इंड्यूस किया। अब इन्फ्लामेशन को इंड्यूस करेंगे तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट करने में हमारी हेल्प करेगा। दो हो गए। थर्ड होता है कि जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होता है वो सेल की लाइसिस करता है। तो समटाइम्स हम ये देखते हैं कि जो हमारी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होती है C1 C2 C3 5 जो भी है, वो इस टाइप से एक चेन लाइक स्ट्रक्चर में इस टाइप से अरेंज होती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं C1 C2 C5 C5 C6, यानी कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन 5 6 7 8 9 इस टाइप से वो क्या होंगी, अरेंज होंगी। जब वो इस टाइप से अरेंज होती है तो एक निडल लाइक स्ट्रक्चर वो बनाती है। अब निडल लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं तो जब भी कोई बैक्टीरिया बॉडी में आता है तो वो उसकी सेल वॉल को पिंच करते हैं। अब सेल वॉल को पिंच करेंगे तो सेल की लाइसिस हो जाएगी,
ठीक है। तो इस स्टेप से हमारी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन क्या करती है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट करने में हेल्प करती है। क्लियर। तो एक क्विक रिवीजन अगर हम देखते हैं तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हमारी बॉडी की ऐसी प्रोटीन होती है जो कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट करने में हेल्प करती है। ये एक टोटल 20 to 30 ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होती हैं। ये लीवर और माइक्रोफेजेस के द्वारा रिलीज़ की जाती हैं, ब्लड में रहती हैं बट इनएक्टिवेट फॉर्म में। जैसे कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आएगा देन एक्टिवेटेड फॉर्म में आती है। दो टाइप से ये किल करती हैं, या तो क्लासिकल पाथवे से या फिर अल्टरनेटिव पाथवे से। जब अल्टरनेटिव पाथवे से करती हैं तो वो क्या करती हैं, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन डायरेक्टली पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म पे अटैच हो जाएंगे और उसको किल करने की कोशिश करेंगे। तो दो टाइप से किल करती हैं, या तो वो कुछ प्रोटीन को रिलीज़ करेंगे जैसे कि हिस्टामीन, तो वो इन्फ्लामेशन को कॉज करेगा और इन्फ्लामेशन क्या होती है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट करेगा। नेक्स्ट होता है कि वो इंड्यूस करती हैं फैगोसाइटोसिस को, और थर्ड होता है कि सेल की लाइसिस करती है। तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इस टाइप से अरेंज हो जाती हैं एक सीव लाइक स्ट्रक्चर में और एक निडल फॉर्मेशन करती हैं। अब ये जैसे कोई भी नुकीली चीज़ है, बैक्टीरिया सेल की सेल वॉल पे लगेगा तो बैक्टीरिया की क्या हो जाएगी, लाइसिस हो जाएगी। तो ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का रोल था हमें हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटरफेरॉन्स।